जान दे देना, लेकिन गाय की इन बातों को नहीं भूलना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है इस बातें ज्ञान की चैनल पर। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई वीडियो लेकर। तो कृपया बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि बीच में छोड़कर जाने से आपको इस कहानी का अर्थ क्या है, इस कहानी का मतलब क्या है, समझ नहीं पाओगे। और जो कहानी समझ नहीं पाएंगे वो कहानी देखने से व्यर्थ है। इसीलिए कहानी को पूरा अंत तक देखें। और जो हमारे मेहमान जुड़े हैं, जो नए दर्शक जुड़े हैं, जो हमारे दोस्त जुड़े हैं, हमारे मित्र जुड़े हैं, उससे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको एक नई मार्ग, एक नई दिशा प्रदान करते रहेंगे, ताकि आपको जीवन सरल और उत्तम बीते। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी दोस्त हमारे अंधकार में रहे। जीवन की हमेशा उजाले में हमेशा चलना चाहिए, बड़े हो या छोटे हो, इसका हर शब्द को ध्यान देना चाहिए, हर वो बात मानना चाहिए, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आपका समय बहुत कीमती है, हम आपका समय व्यर्थ न करते हुए चलिए बढ़ते हैं हम उस कहानी की ओर, जो कहानी आज मैं लेकर आया हूँ। एक नई कहानी, एक गाय की कहानी है। एक गांव में बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। वो अपना घर परिवार चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढने लगा। तो उसने सोचा क्यों न गांव में बहुत सारे गाय हैं, गाय को चराया जाए। अब एक एक करके घरों में गए और बोले, हे माता, हे भाई, हे बहन, हमें आपकी गाय चरानी है। आप पूरे दिन मेहनत करते हैं और गाय को आप बांध के रखते हैं, इसी अच्छा उपाय है कि आप हमें गाय दे दीजिए। हम आपको पूरे दिन गाय चरा के लेके आएंगे, पानी पिला के लाएंगे और शाम को आपको हम सौंप देंगे। तो ऐसे ही करते करते पूरे गांव से वो गाय इकट्ठा करने लगा। गाय इकट्ठा करते करते बहुत सारे गाय हो गए। अब वो रोज़ बाहर लेके जाता, जंगल में चराता और शाम को आके गाय सबको एक एक करके गिनती कर करके सबको गाय दे देता। उस गाय में से एक गाय हमेशा देखता था कि बहुत सारे गाय जाता है, उसके साथ मैं भी जाऊंगी और सबके साथ मैं भी चर के आऊँगी। लेकिन उस व्यक्ति को ये बात मालूम नहीं था जिस दिन वो गाय उसमें शामिल हुआ। अब जब जंगल में गाय गिनती किया तो 99 गाय हुआ। जब घर पे आया और सबको गाय गिनती किया तो 98 गाय हुआ, यानी एक गाय कम हो गया। तो बोला मेरे गिनती करने में गलती हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से कल गिनती करेंगे, आज क्या पता भूल चूक हो गया होगा। दूसरे दिन फिर गाय को लेके गए चराने। जंगल से शाम को जब आए तो आने से पहले गिनती किया तो 99 गाय हुआ। तो इस बार याद करके 99 गाय हुआ, 99 गाय हुआ, याद करते करते गांव तक आया। और गांव में आया और सबको गाय बांटे तो 98 ही गाय आया। तो एक वहाँ पे एक सरपंच था, सरपंच से बोला कि साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो रहा है। मैं जब भी जंगल में गिनती करता हूँ गाय तो 99 रहता है और यहाँ पे 98 ही रहता है, यानी कि हमको 98 गाय का ही पैसा मिलता है, 99 गाय को नहीं मिलता है। तो उस व्यक्ति को बोला, तुमको गिनती करने में दिक्कत हुआ होगा, तुमको समझ में नहीं आया होगा, तुम कुछ भूल गए होंगे। तो बोला नहीं, मैं कम से कम 2 दिन से ऐसा मैं गिनती कर रहा हूँ। चला ठीक है, आज मैं तुमको गाय गिनती करके दूंगा और गिनती करके मैं लूँगा। तो बोला ठीक है सर। जब गाय गिनती करके ले गया तो 98 गाय लेके गया।
तो 98 गाय लेके गया। जब जंगल में गया और शाम को जब आया तो आने से पहले फिर गिनती किया तो 99 गाय हुआ। तो बोला इस बार फिर 99 गाय हुआ। और फिर घर पे आया तो सब एक एक करके वो सरपंच गिनती किया तो 99 गाय 98 गाय आया। तो बोला ये गाय कैसे भर रहा है। ये सोचते सोचते उसके पूरे रात नींद नहीं आया। एक तो अपने बेटा को बोला, बेटा कल मेरे साथ तुम चलना, थोड़ी देर मेरा काम है, मैं वो काम करके आऊँगा तो तुम वापस आ जाना। बोला ठीक है पापा। वो उसके साथ हो गया। शाम को जब गाय गिनती किया तो 99 गाय हुआ। तो बोला ठीक है बेटा तुम लेके चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, मैं थोड़ा काम है वो काम करके आऊँगा। तो बोला ठीक है पापा। वो व्यक्ति पीछे झाड़ी में छुप जाता है और देखता है गाय किधर से किधर जाता है। उसमें से झुंड में से एक गाय निकला और दूसरी तरफ मुड़ गया। दूसरी तरफ मुड़ने से उस गाय को पीछा करने लगा। आखिर यही गाय है, देखो कैसे निकला। ये गाय आखिर जाता कहाँ है। हम उसको पीछा करते करते एक साधु कुटिया के पास गया और साधु के पास जाके खड़ा हो गया। साधु ध्यान में मग्न था। ध्यान पर से उठे, देखो गाय आ गया। गाय अपने आप दूध देने लगे और दूध देख के संत वो दूध लेके चले गए। तभी गोबर किया। गोबर जैसे किया, गोबर करते ही गाय का गोबर सोना हो गया। और सोना हो गया तो वो संत उठाया गाय को गोबर और एक रूम में ले जाके रख दिया। जहाँ पे उस गाय को गोबर रखता था वहाँ पे बहुत ही सोना रखा था, एकदम बहुत रोशनी हो रहा था। तो संत जी थोड़ा देर के बाद वो चले गए अपना फल फूलाने के लिए, भोजन की तलाश में जंगल की ओर। तो वो व्यक्ति चुपके से गाय के पास आया और बोला, हे गौ माता, क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ कि हकीकत है? इतने दिन हम तो गाय गिनती करके ले के गाँव में जाते थे और देते थे, और आज जब आपको हम पीछा किया तो यहाँ पे ये आपने गाय जब गोबर किया तो सोना हो गया। क्या ये सपना है कि हकीकत? तो गाय ने बोला, नहीं, ये हकीकत है। हम तुम्हारे गायों में मिल के जाते थे और चर के आते थे, हमको भी मन लग जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। और ये गाय का गोबर, ये जादुई गाय है, हमको भगवान वरदान दिया है, जितना भी हम गोबर करेंगे वो सब सोना ही होगा। तो बोला, हे माता, हमको ये सोना दीजिए। तो बोला, ठीक है, तुम ले जाओ। तो बोला, अभी साधु जी चला गया बाहर, तुम ले जाके तुम गोबर में करूँगी थोड़ी देर में, तो लेके उठा के और घर चले जाना। तो बोला, ठीक है। थोड़ी देर के बाद गोबर किया, गोबर सोना हो गया। वो व्यक्ति ले जाके घर में चले गए। अब रोज नित्य दिन वो आता और गाय के गोबर लेके चला जाता। तो गाय बोला, देखो किसी दिन संत देख लिया तो मुझे भी मार पड़ेगा, तुझे भी मार पड़ेगा, हो सकता है श्राप भी दे दे। तो ऐसा करो, मैं पूरे दिन में एक बार गोबर करूँगी जो ज़्यादा रहेगा, और तुम लेके चले जाना। जब मैं चरने जाऊँगा तब तुम यहाँ पे मत आओ। तो उस व्यक्ति ने बोला, हाँ ठीक है माता, आप जैसे कहिए। अब वो नित्य दिन वो जंगल में ही गाय गोबर करने लगे और वो गोबर उठा के घर पे वो ले जाने लगे। अब धीरे धीरे एकदम धन संपत्ति बहुत हो गया उसके पास। इतना धन संपत्ति हुआ कि आस पड़ोस वाले भी बोलने लगे कि इनके पास इतना धन संपत्ति कहाँ से आए, तो खाने के लिए लाले पड़े थे, भूख से भीख मांग के सब पेट पाल रहे थे, अचानक इतना धन संपत्ति कैसे हो गया? क्योंकि उसके पास कोठा, बंगला, गाड़ी, धन दौलत इतना बढ़ गया, नए नए गहने रोज लेते थे। ये सब देख के पड़ोसन सब जलते थे, यानी इतने गहने आते कहाँ से हैं? तो उसने पूछा, पड़ोसी पूछा, अरे तुम इतना गहने कहाँ से लाते हो? तो बोला, मेरा मर्द ला के देता है, मेरा पति ला के देता है, अब कहाँ से ला के देता है? तो हमको भी नहीं बताया। तो बोला, पूछ के बताओ, आखिर ये लाता कहाँ से, क्या काम करता है, कहाँ करता है? हम भी अपने बच्चों के पास भेजेंगे, कहीं दूसरा कोई काम करता है तो वो तो गाय ही चराता है। तो बोला, ठीक है। एक दिन अपने पति से पूछा कि पति जी, आप
इतना धन संपत्ति कहाँ से लाते हैं। उससे पहले वो गाय ने बोला था ये बात किसी को बताना नहीं, जब बताएगा तो ये धन संपत्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। ये बात वो भूल गया था और अपनी बात पत्नी को सारी बात बता दी। और पत्नी को सारी बात बताते हुए वो सुबह गाय नहीं आया, क्योंकि गाय समझ गया था, अपने पत्नी को बता दिया। अब वो नहीं आया तो एक दिन नहीं आया तो उसको फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन आया नहीं आया तो उसको फर्क नहीं पड़ा। अब गाय आना ही बंद कर दिया तो उसको इतना धन संपत्ति था कि उसको फर्क नहीं था कि वो आए ना आए, उससे कोई मतलब नहीं था। कुछ दिन में ही धन संपत्ति जैसे कागज पानी में गलता है वैसे गलना शुरू हो गया और पूरा गल गया, फिर भिखारी की भिखारी रह गया। तब उस गाय को याद आया, ये गौ माता तो आता ही नहीं है, आखिर वो गौ माता गई कहाँ। उसको ढूंढते ढूंढते फिर उसी जगह गया जहाँ पे वो गाय माता खड़ा था। तो बोला, हे गौ माता आप इतने दिन से आ क्यों नहीं रहे हो। तो बोला, तुम भूल गए क्या, मैं जो वचन दिया था किसी को नहीं बताना, और बताओगे तो तुम्हारा धन संपत्ति सब चला जाएगा। और गलती का एहसास मानते हुए क्षमा मांगा और बोला, मुझे मत क्षमा कर दो माता, अब ऐसा गलती नहीं होगा, फिर चलिए हमारे घर फिर से। तो बोला, नहीं, एक बार जो वचन होता है वो बार बार नहीं होता है, दोहराया जाता है। और ऐसे ही फिर वो व्यक्ति जो था मुंह लटका के घर चला गया। तो दोस्तों, बोलता है ना, यदि धन संपत्ति हो तो उस धन संपत्ति को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। जहाँ तक अपनी पत्नी क्यों ना हो, अपनी बेटा क्यों ना हो, अपने माता पिता क्यों ना हो, ऐसे बात को हमेशा अपने पास ही रखे तो ही बेहतर है। कुछ कुछ ऐसी बात होता है जो हर किसी को नहीं बताया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से कुछ न कुछ ज़रूर सीख मिला होगा और आगे से आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। यदि इस कलयुग में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। यदि सच्चे दिल से चाहो, सच्चे मन से मानो, तो कहीं ना कहीं चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो में। जब तक आपको सबको राधा रानी कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। राधे राधे।